अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं हूँ बिल्कुल ओशियन एवेन्यू पे, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी। तो बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में कोनी आइलैंड का माहौल दिखाता हूँ और आज आप लोगों को एक और नया कैफ़े दिखाता हूँ। हम अमूमन जो है वो नए कैफ़ेटेरियाज़ एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो बहुत प्यारा मौसम है, पहले आप लोग ये मौसम इंजॉय करें। ये था पुलिस। तो आप लोगों की जो है वो फ़र्ज़ और फरमाइश पे आज मैंने फिर सज्जाद भाई को बुलाया है। सज्जाद भाई भी हमारे इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा मौसम है और इस एरिया को कहते हैं एवेन्यू जे। तो ये सारे ही एवेन्यू जे के और ये आसपास के जो सारे इलाके हैं बहुत खूबसूरत हैं। बल्कि जो डिटमस एवेन्यू है, मैं अक्सर जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ तो वहाँ पे लिखा होता है कि जी आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। वजह यह है कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग होने वाली है। अच्छा। वो आपने देखा ना कि वहाँ पे दोनों अतराफ में इतने घने दरख्त हैं कि उन्होंने उस पूरी रोड को आपस में यानी छुपा लिया है, ऊपर छाँव उसके ऊपर हो गई है। और न्यूयॉर्क के आपको पता है बहुत सारे रंग हैं, उनमें से एक रंग आजकल हम देख रहे हैं। मौसम में बहार हाल ही में गुजरा है और समर का जो है वो बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। लेकिन न्यूयॉर्क के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में आप 3 W के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो एक तो मशहूर ज़माना वेदर, कि वेदर यहाँ का कभी भी चेंज हो जाता। आपने देखा था कि पिछले दिनों यहाँ पे गर्मी थी और फिर अचानक ही एक हफ्ता इतनी सर्दी हो गई कि हमें दोबारा से कोट पहनने पड़े, हीट ऑन करनी पड़ी और अपने लिहाफ वगैरह दोबारा निकालने पड़े। तो अब मौसम बेहतर हो गया है दोबारा और बारिश भी हो रही है माशाल्लाह। तो यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं। फिर दूसरा कहा जाता है कि दूसरा W है वर्क, कि न्यूयॉर्क में अमेरिकन कल्चर है कि कभी भी आप भी अपने एम्प्लॉयर को मना कर सकते हैं कि जी कल से मैं काम पे नहीं आऊँगा, सही बात है। और वो भी आपको कह सकते हैं कि जी ये रहा आपका इस हफ्ते का चेक, सही। अगले हफ्ते आपको तशरीफ़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन तीसरा W आपको पता है। यस। तो जन जर ज़मीन की वजह से ही सारी दुनिया में मसाइल होते हैं। तो शकूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया हमें। मैं आज आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो, बैठें, चाय पिए और इस शाम का लुत्फ़ लें। तो वरना मैं फिर निकल जाता लॉन्ग आइलैंड अपने घर की तरफ। बहुत बेहतरीन मौसम है और इस बेहतरीन मौसम में अच्छे दोस्त की कंपनी मिल जाए बंदे को, ये बहुत बड़ा वो यहाँ पे ख़ुसूसन न्यूयॉर्क सिटी में। जी, न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी आप सब जानते हैं। अब तक तो शकूर भाई ने आपको बताया ही होगा कि 80 या 85 लाख के आसपास है। तो इसमें इसराइल के बाद सबसे बड़ी तादाद में यहूदी इस शहर में रहते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 15 लाख के आसपास है। और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद न्यूयॉर्क में रहती है, जिनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास है। तो ये बड़ा डाइवर्स सा शहर है। और ख़ास तौर पे ब्रुकलिन की अगर बात करें तो ब्रुकलिन का ये कॉनी आइलैंड एवेन्यू एवेन्यू जे जो है वो जूविश नेबरहुड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहूदियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। लेकिन ये यहूदी भी मुख्तलिफ ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी इनमें कुछ जो यहूदी ऐसे हैं कि जो सेंट्रल एशिया से आए हैं, उन्हें बुखारी ज्यूज़ कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ हैं जो सीरियन ज्यूज़ हैं, जो अरबी बोलते हैं। वो बुनियादी तौर पे अरब ममालिक से यहाँ पर हिजरत करके आए हैं। इसी तरीके से एक बड़ा जो मजहबी गिरोह है इनका, वो हैसडिक ज्यूज़ का है, जो आर्थोडॉक्स यहूदी होते हैं, हैट पहनते हैं और लंबा सा कोट उन्होंने पहन रखा होता है और अपने मजहबी मामलात में वो सख्ती से अमल दरामद करते हैं। वो सामने एक जा रहे हैं, ये भी हैसडिक ज्यू हैं। तो यहाँ पे उनकी भी एक बड़ी तादाद है। और ये ख़ास तौर पे जो एवेन्यू एवेन्यू H से लेके ये एवेन्यू Z तक दोनों अतराफ में आप देखेंगे तो आपको कॉनी आइलैंड एवेन्यू के ऊपर जूविश बिजनेसेस आपको दिखाई देंगे। यानी ये कोनी आइलैंड हाँ, है सामने। इन्हीं के यहाँ पे कोशर रेस्टोरेंट्स हैं, कोशर बेकरीज हैं, इनके जो है वो अपने बैंक्स हैं। और यहाँ पे जनाबे वाला इन्हीं से मुतलका जो भी बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, वो ये आपको दिखाई देंगे। तो मुसलमान और यहूदी यहाँ बड़े पुरअमन तरीके से रहते हैं और नेबरहुड में रहते हैं। बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। साथ में मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी और बिल्कुल बंगाली। बिल्कुल। और ये साल हर साल से रह रहे हैं, यानी इनको साथ रहते हुए 50-60 साल हो गए हैं। और आप शाम को
हमारी इस इलाके की जो कम्युनिटी काउंसिल की मीटिंग है आप उसमें आज शामिल होंगे। मैं नहीं शामिल हो पाऊँगा। तो उसमें भी आपको पता है कि मुसलमानों के नुमाइंदे, यहूदियों के नुमाइंदे, ईसाइयों के नुमाइंदे सब साथ साथ होते हैं, आपस में जो है ना बड़ी खुश दिली के साथ मुलाकात करते हैं। और ये अमरीकी माशरे की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटीज़ जो है वो डिफरेंट फेथ ग्रुप्स जो है वो साइड बाय साइड अमन, मोहब्बत, रवादारी के साथ रहते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई सिंगल इस तरह इवेंट रिकॉर्ड में नहीं आया कि यहाँ पे कोई वो बदमज़गी पैदा हुई हो दोनों कम्युनिटीज़ में, या लड़ाई हुई हो या छोटी मोटी, आज तक हमने नहीं देखा। ये इसी रोड के ऊपर आप देखें कि आप ये पीछे जो है वो एक बड़ा सिनागॉग था, ठीक है। ये भी देखें, ये यहूदियों की इमारतें हैं और उन्हीं के जो है ना वो सारे वो हैं, लेकिन बिल्कुल ही पैदल मुसाफत पे यहाँ पे ये लिटिल पाकिस्तान स्टार्ट हो गया। और ये देखें, ये मस्जिद आ गई, मक्की मस्जिद आ गई। यानी इसी रोड के ऊपर आप चंद 100 मीटर चलते हैं तो सिनागॉग आ जाता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पे आपको चर्च दिखाई देता है। और इसी रोड के ऊपर ये इतनी बड़ी मुसलमानों की मक्की मस्जिद है जहाँ बिला मुबालगा हज़ारों की तादाद में लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं। और इससे बड़ी मजहबी रवादारी की मिसाल जो है वो आपको मैं कहाँ से दिखाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस मस्जिद में मेरे ख्याल में लाउड स्पीकर में अजान करने की इजाज़त है, और यहूदियों के सिनेगाग में लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं है। मैं यहाँ पे लाउड स्पीकर उन्होंने इजाज़त दे दिया, आप अजान सिर्फ मक्की मस्जिद में नहीं है बल्कि पूरे न्यूयॉर्क शहर के जो 5 बॉरो हैं वहाँ की तमाम मस्जिदों में जो जुमे की नमाज है उसकी अजान लाउड स्पीकर पे देने की सरकारी तौर पे इजाज़त है, ठीक है। ये अभी मिली है मेरे ख्याल में। हाँ, ये गुज़िश्ता साल मिली है। चाय वगैरह एंजॉय करें। तो ये हम पहुंच गए बिल्कुल कोनी आइलैंड एवेन्यू पे और फोस्टर एवेन्यू का, और इस जगह को बिल्कुल इस चौक को लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। इसको मैंने कई दफ़ा दिखाया है। यहाँ पे माहौल, यहाँ का जितने भी बिजनेसेस है, अभी हम जाएंगे यहाँ पे पार्किंग ढूंढेंगे और आप लोगों को हम लेके जाएंगे चॉकलेट कनेक्ट कैफ़े में। तो ये एक नया कॉफ़ी शॉप ओपन हुआ है बिल्कुल ग्रिजली कॉफ़ी शॉप के साथ। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कैफ़े का। ये भी देखते हैं और गपशप भी करते हैं। लेकिन इनके बहुत अच्छा मेन्यू है और चाय उस दिन हमने चेक की थी वो भी बड़ी अच्छी थी। इसीलिए देखें ना कि अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर कस्टमर रिपीट होता है। हालांकि जहाँ से मैंने पिक किया शकूर भाई को वहाँ पे भी एक नया पाकिस्तानी कैफ़े ओपन हुआ है, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस ज़रा हमारा पिछली दफ़ा अच्छा नहीं रहा। तो शकूर भाई ने कहा कि नहीं, हमें ड्राइव करके जाना चाहिए चॉकलेट कनेक्ट की तरफ। मैं अपना भेज भूल गया, वो NYPD का वो नहीं उठाया मैंने। तो उसके बगैर आपको वहाँ पे नहीं खड़े? नहीं, मैं जा सकता हूँ लेकिन वो अच्छा होता है। खैर, तो ये था ग्रिजली कॉफ़ी शॉप, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये है चॉकलेट कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं करता हूँ। मैंने तो छोड़ी नहीं थी। हाँ, बस ये अभी हम फिर बतवारेज़ी कर रहे हैं। अभी आप लोगों को बताता हूँ, ये चाय है मेरे ख्याल में $5 की जी। 177 दूसरे 14 नहीं, ये है $4 की। तो ये एक फ़ीस है $7, ये फ़ीस भी है $7 और ये है $4 जी। तो अमेरिका में बहुत पैसे हैं इस बिज़नेस में, और ख़ुसूसन जो कैफेटेरियाज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अम्यूज़मेंट के लिए आते हैं। ये ज़रूरत नहीं है फॉर प्लेजर। तो फॉर प्लेजर दे आर पेइंग मोर मनी। अभी ये चीज़ जो है ये $2 की है, $7 लोग पे कर रहे हैं। ऐसा ही है। और पाकिस्तानी रुपयों में इसको कन्वर्ट करके हिसाब मत लगाइएगा। हम भी लगाएंगे तो फिर हम यहाँ रह नहीं सकते। 5,000 रुपये के सिर्फ जो है ना ये 2 छोटे से केक हैं और तकरीबन कोई 900 रुपये की या 1,000 रुपये की चाय है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहुत प्यारा मौसम है, हम अंदर बैठे हुए थे
बारिश हो रही है और प्रिडिक्शन है कि पूरे वीक बारिश रहेगी। ये है बारिश के मौसम में। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। तो ये घने बादल आप लोगों को नज़र आ रहा है। प्रिडिक्शन हुई है कि पूरे वीक बारिश रहेगी न्यूयॉर्क सिटी में, बल्कि पूरे न्यूयॉर्क स्टेट में ऑलमोस्ट। ये है आलम इकबाल कम्युनिटी सेंटर। बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पे कोनी आइलैंड में। तकरीबन 20-22 साल से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों ने बुलाया है, मेरे ख्याल में छुट्टी हो गई है इनकी। आप लोगों को बस एक मामूली सा नज़ारा दिखाता हूँ। मैंने ग्रुप में देखा कि आप ऑफिस में हैं, तो मैंने कहा जरा नहीं, बस मैं काफी देर से आया हुआ था। अच्छा, हाँ। मैं ਇੱਥੇ खोल के गया। जी मैं तो अभी जो है वो आलम इकबाल कम्युनिटी सेंटर की तरफ से एक मेला भी मुनक्किद होगा अगस्त में। तो उसी की तैयारी में सारे मसरूफ़ हैं। ये सारे उनके जो है वो एक्टिविटीज़ एंड जो शील्ड्स उन्होंने जीते हैं, साइटेशंस, बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ का इनेकाद करते रहते हैं ये सिटी के साथ मिलके और कम्युनिटी के साथ मिलके। तो यानी तकरीबन यहाँ पे कोनी आइलैंड में सबसे बड़ा कम्युनिटी सेंटर है पाकिस्तानी कम्युनिटी का और सबसे पुराना। तो यह है मैनहट्टन स्कूल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, 3 कोर्सेज़ करवाता है कंप्यूटर IT से रिलेटेड। तो अगर आपने ये छोटे मोटे कोर्सेज़ मेडिकल और ऑफिस और छोटे मोटे इस तरह यानी कंप्यूटर के जो कोर्सेज़ होते हैं ऑफिस के, तो ये बेहतरीन जगह है। तकरीबन यहाँ पे स्कॉलरशिप भी होता है, फ्री स्कॉलरशिप फ्री में भी करवाते हैं और नॉमिनल फ़ीस होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये आपको फ्री यहाँ पे कोर्स करवाते हैं और आपको हेल्प भी करवाते हैं कोई भी जॉब लेने में IT में, यानी प्लेसमेंट भी करवाते हैं। तो सजाद भाई अंकरीब ये बिल्डिंग लेंगे रेंट पे, जो आप लोगों को नज़र आ रहा है फॉर रेंट। 2nd फ्लोर लीज ऑलमोस्ट साइन हो चुकी है। 2nd फ्लोर पे ये अपना जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे।